बस में जाते हैं तो आप कितना सामान कैरी करके ले जाते हैं? बहुत सारे ले जाते हैं। हम ट्रेन में जाते हैं तो जितना सामान बस में कैरी कर सकते हैं उससे थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो जितना हम ट्रेन में सामान कैरी करते हैं उससे भी कम लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब उड़ान ऊंची भरनी हो ना तो आपको हल्का होना पड़ेगा। बहुत सारे बैगेज और लगेज के साथ आप ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान के लिए इग्नोर कीजिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटी वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो सभी हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे। एक हाउसवाइफ होने के नाते हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब कभी क्रैक कर पाएंगे भी या नहीं, हमें उतना टाइम मिलेगा या नहीं, हम सब कुछ मैनेज कर पाएंगे या नहीं। तो इन्हीं सारे डाउट्स को आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट फ्रेंड्स हमारे मन में ये होता है कि जब भी हम कोई गोल सेलेक्ट करते हैं तो हम सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की लेते हैं कि उसमें कितने सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, कंपटीशन रेशियो कितना है। और हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि हर साल वैकेंसी आती है या नहीं, और अगर आती भी है तो कितने सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। और जब हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं तो यही देखकर हम डर जाते हैं। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, असली में हमारा कंपटीशन जो है बहुत सारे लोगों से नहीं होता है, हमारा कंपटीशन खुद से होता है। जिस दिन आप खुद को हर दिन हराने लग जाएंगी, हर दिन खुद से compete करने लग जाएंगी, उस दिन आप देखिएगा कि आप एक्सेल करती जाएंगी। आपको बस ध्यान इतना देना है कि अगर आज अपनी पढ़ाई शुरुआत की है और आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं या नहीं, उसके बाद आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं या नहीं। तो कंपटीशन सबसे पहले खुद से होता है। और जिस दिन फ्रेंड्स आप खुद को हराना सीख जाएंगे ना, उस दिन दुनिया आपको नहीं हरा पाएगी। फिर आप देखिएगा कि आप सारे कैंडिडेट से धीरे धीरे करके आगे निकल जाएंगे। अब गोल तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा डाउट हमें सिलेबस देखकर होता है। हम सिलेबस चेक करते हैं कि अच्छा ये एग्जाम है, इसका ये सिलेबस है। फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने तो 2 4 5 सालों से पढ़ाई नहीं की है, तो क्या हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, हमें उतना टाइम मिलेगा क्या। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर हाउसवाइफ्स को होती है। मैं आपको बताऊं, आप 2 4 सालों से भले ही पढ़ाई आपने नहीं की है, लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ने में अच्छी या एवरेज हैं तो किसी भी सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। आपको ना बस एक चेन क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको पढ़ाई की आदत डालनी है। जो पढ़ने की आदत हमारी खत्म हो गई है बहुत दिनों से, हम बिल्कुल घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, तो हमें ना सबसे पहले पढ़ने की आदत डालनी होगी। जैसे हमें एक चेन क्रिएट करना होगा कि ठीक है, मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ूंगी। और इसमें आप ये मत देखिए कि अगर मुझे हर दिन 2 घंटे पढ़ना है, आप ऐसा चेन क्रिएट कीजिए कि मुझे हर दिन 2 घंटे 30 दिनों तक पढ़ना है। और इसमें आप जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको सबसे इजी लगता है पढ़ने में, आप उसको लीजिए। और फिर आपको लगेगा ना कि अरे मैंने 1 महीने तक पढ़ाई की लेकिन मैंने थोड़ा ही टॉपिक कंप्लीट किया। लेकिन पता है फ्रेंड, जब आप ऐसे हर दिन पढ़ाई करके कंटिन्यूटी मेंटेन करके एक हैबिट डेवलप करते हैं, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ 1 महीने के बाद आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर हर दिन आप 2 घंटे 1 महीने तक पढ़ेंगे तो उसके बाद आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे आपको जो सिलेबस बहुत वास्ट लग रहा था ना, वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। क्योंकि हम कुछ ना कुछ हर दिन पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा होता है कि हर दिन कुछ पढ़ना। तो अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कुछ ना कुछ पोर्शन कंप्लीट होगा। और शुरू में ही आप फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है खुद को कि आज से 10 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं। आप जिस दिन ऐसा सोचेंगे ना, आपका माइंड आपको मोटिवेट तो कर देगा कि हाँ मुझे हर दिन 10 घंटे पढ़ना है। लेकिन आप जिस दिन पढ़ने बैठिएगा फर्स्ट डे, और उस दिन अगर आप नहीं पढ़ पाए 8 से 10 घंटे, तो वही दिमाग आपको कहेगा कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो हमेशा गोल को ना छोटा, मतलब गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि ठीक है, मुझे अभी तैयारी करनी है, 6 महीने तक मेरा प्रिपरेशन टाइम है, लेकिन शुरुआत का 1 महीना जो है मैं स्लो रखूंगी, धीरे धीरे पढ़ाई करूंगी, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी। फिर देखिएगा कि पहला महीना भले आपके लिए स्लो होगा, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा महीना, 6 महीने में आपका सिलेबस का बहुत मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए, हमने गोल भी सिलेक्ट कर लिया, सिलेबस भी चेक कर लिया। अब तीसरा डाउट जो कि सारे हाउसवाइफ्स के मन में आता है वो ये कि हमें उतना टाइम मिलेगा तब तो। हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो घर के कामों में चला जाता है, हमारे बच्चे हैं उनको देखने में चला जाता है। तो टाइम मिलेगा तब तो हम कर पाएंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी चीज के लिए जिंदगी में टाइम नहीं मिलता है। आज कोई इंसान कुछ नहीं भी कर रहा है, उससे भी आप फोन करके बात करेंगे ना तो वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। किसी भी चीज के लिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और किसी चीज के लिए टाइम आप कैसे निकालेंगे ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस चीज के अंदर जाएंगे। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर मैं आधा घंटा बचा सकती थी, इसमें मैं इतना कुछ पढ़ सकती थी, यहाँ पर मैं 2 घंटे बचा सकती हूँ, इसमें मैं पढ़ सकती हूँ।
लेकिन जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब चीज़ों को हम ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, तो हमें हर कुछ हार्ड लगता है और किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप गाड़ी चलाना सीखना चाहती हैं, मैं एग्जांपल हर बार देती हूँ आपको कि आपको गाड़ी चलाना सीखना है और आप मोबाइल में यूट्यूब पर देख ले रही हैं कि गाड़ी ऐसे ऐसे चलाना होता है और देख के आपको लग रहा है टफ कि अरे नहीं, इतने सारे फीचर्स हैं, मैं तो गाड़ी नहीं चला पाऊंगी। लेकिन पता है, गाड़ी चलाने सीखने के लिए आपको गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, एक दो बार गिरना भी पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो सेम करियर में भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। ऊपर से आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है, ये करना है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। फिर आपको लगेगा इतना सारा सिलेबस है, फिर आप वापस से अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप पढ़ाई में घुस जाएंगे अंदर, आप स्टार्ट करेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मेरे पास इतना सारा काम होते हुए भी मैं इतनी पढ़ाई कर सकती हूँ। 6 घंटे की पढ़ाई कोई भी इंसान फ्रेंड्स आराम से टाइम निकाल के नॉर्मली कर सकता है। तो एक बार कोशिश करके देखने में मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट डाउट जो हमारे अंदर आता है वो ये आता है कि मेरे फैमिली मेंबर मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं। मतलब हमने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही हम अज्यूम करने लगते हैं कि मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, मेरे मम्मी पापा, सब लोग मेरा सपोर्ट करें। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने करियर में कुछ करना है, तो उसके लिए ना आपको अपना सपोर्ट पहले खुद बनना होगा। आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला आपकी मदद आकर नहीं करेगा। वो आपको सामने से आके बैठ के पढ़ा नहीं सकता है। तो इसीलिए किसी के सपोर्ट की आप बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपका करियर है, आपके सपने हैं। तो आप किसी और पे प्रेशर नहीं बना सकती हैं कि तुम मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे सपोर्ट करो। हाँ, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे, लोग देखेंगे कि अच्छा, इसको इतनी प्रॉब्लम हो रही, तो मे भी वो आपको सपोर्ट करें और हो सकता है ना भी करें। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको अपने करियर के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बस इस डर से कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, इस डर से आप किचन में पूरी जिंदगी रोटी बनाते रह जाएं, ये तो मुझे कहीं से भी समझ नहीं आता है। उससे अच्छा है कि हम थोड़ी तकलीफ कर लेंगे, थोड़ा लोगों की बातें सुन लेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेंगे और हम थोड़ा पढ़ के कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में। तो इसीलिए आपकी जिंदगी, आपके सपने हैं, तो आपको अपने खुद पहले काम शुरू करना होगा, फिर लोगों से उम्मीद करनी होगी। तो ये स्टार्टिंग में आप मत सोचिए, आप धीरे धीरे पढ़िए, किसी एग्जाम का प्री क्वालिफाई कीजिए, ऐसे करके तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये मेहनत कर रही है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और लोगों को छोड़िए, अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या आप अपने लिए, आप अपने आप को पूरी जिंदगी घर में कैद कर लेंगी, पूरी जिंदगी रोटी ही बनाते रह जाएंगी? तो इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढिए। जो नेक्स्ट डाउट है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि आप अगर तैयारी करना शुरू कर रही हैं तो लोग आपसे अग्री करेंगे या नहीं। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है ना, तो आपको किसी को अग्री करने की जरूरत नहीं है। लोगों के अग्रीमेंट से आपकी बात नहीं बनेगी। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में व्लॉग्स बनाती थी ना, तो लोग मुझे बहुत बोलते थे कि ये व्लॉग्स बनाती है, ये बस दिखावा करती है, इसका जॉब नहीं होगा, इसको तो आरक्षण मिला है। अब बताइए, मेरे 120 में से 100 नंबर आए हैं मैथ्स में, 9-10 में, और लोग मुझे ताना मारते कि आरक्षण मिला होगा, दिस एंड दैट। ठीक है, बॉयज का जो जनरल का था वो 102 कट ऑफ गया था, 2 नंबर एक्स्ट्रा आया था, लेकिन 2 नंबर कम आने से कोई मेरे टैलेंट पे सवाल नहीं उठा सकता है कि तुम्हारे 2 नंबर, हो सकता है कि मेरे से कुछ माइनर मिस्टेक हो गया होगा। लेकिन लोग इसको भी कि तुम्हें आरक्षण मिला है, तो उनके अग्रीमेंट से तो मेरी बात नहीं बनेगी ना। लोग मुझे ये भी कहते थे, पहले बच्चा पैदा करके देखो, उसके बाद देखना कि पढ़ाई होती है या नहीं होती है। लेकिन उनको अग्री करके पढ़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं उनको खुश रखने के लिए मैं पहले प्रेगनेंसी प्लान कर लेती और उसके बाद और कठिनाई अपनी जिंदगी में ला लेती और उसके बाद पढ़ाई करके दिखाती। तो लोगों को दिखाना, लोगों को अग्री करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम वही है जो मुझे करना है, जो कि है पढ़ाई करना। और उसके लिए मैं अपने रास्ते को आसान बनाऊंगी, मुश्किल नहीं बनाऊंगी। अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बेबी प्लानिंग नहीं कर सकती हूँ तो मैं नहीं करूंगी, मैं पहले पढ़ाई करूंगी। अगर मेरे पास ये ऑप्शन है, जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनका एक बेबी होता है, तो ये ऑप्शन है कि ठीक है, दूसरा प्लान नहीं करना है, पहले पढ़ाई करना है, तो आप वो करेंगी। बहुत लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने बच्चे को कहीं फैमिली में छोड़कर, जैसे मायका में छोड़कर पढ़ाई करना चाहती है, तो वो करेंगी। बहुत लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लाइब्रेरी जाके पढ़े, तो आप वो करेंगी। और ऐसा करने से कोई भी बुरी माँ नहीं बन जाती है लड़की। तो इसीलिए लोगों को अग्री करना आपका काम नहीं, आपका काम ये है कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए और धीरे धीरे उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, और फिर देखिएगा जब आप अचीव कर लेंगे ना, तो वही लोग जो आपसे डिसअग्री कर रहे थे, सब आपके आपके लिए कुछ ऐसा बोलेंगे, अरे मुझे तो पता था कि ये कर लेगी, बहुत कष्ट की है, बहुत तकलीफ की है, देखो अब इसका हो गया।
तो इसीलिए लोगों को अग्री करने के पीछे भगवान के लिए मत भागिए, अपनी ज़िंदगी और अपना करियर आप खुद देखिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, मेरे तरफ से ये एक बोनस पॉइंट है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हल्का होना होगा। अब हल्का होने का सेंस क्या है? हल्का होने का सेंस ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारी बातों को छोड़ना होगा। जैसे बहुत सारे लोग हमें नेगेटिव कहते हैं, हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, या फिर हमें तरह तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें पैदा करते हैं, तो उनको इग्नोर करना पड़ेगा आपको। अगर आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे ना, उनके बारे में सोचते रहेंगे, आपको पता है नेगेटिव थिंकिंग आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेती है, और उसके बाद फिर आपसे ना पढ़ाई कभी भी नहीं होगा। आप देखिए, आप जब बस में जाते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ कि जब आप बस में जाते हैं तो आप कितना सामान कैरी करके ले जाते हैं? बहुत सारा ले जाते हैं। और बस से हम लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं क्या? नहीं, नॉर्मल डिस्टेंस जा सकते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो जितना सामान बस में कैरी कर सकते हैं उससे थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो जितना हम ट्रेन में सामान कैरी करते हैं उससे भी कम लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब उड़ान ऊंची भरनी हो ना, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। बहुत सारे बैगेज और लगेज के साथ आप ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान के लिए इग्नोर कीजिए, और बस दिमाग में यही चीज रखिए कि ठीक है, आज तुम बोल लो, लेकिन जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन जमाना बोलेगा मेरे लिए। तो बस इसी सोच के साथ फ्रेंड्स आगे बढ़िए। और मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना जितना मुझे डाउट था कि मैं शादी के बाद जब मैं तैयारी करना मैंने शुरू किया था, तो मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे, और यही सारे डाउट्स आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।